Hello everyone, this is Nishu and welcome back to my channel in which I upload study vlogs related to my banking preparation. In this video, I will share my study routine of day 20th and 21st of January, which is day 14th and 15th of my banking preparation journey. Let me make it very clear, this video is all about my study routine, whatever routine I am following day to day, and I upload these videos on YouTube because I want to stay consistent with my study. Also want to track my study routine and my day, and I find YouTube is the best solution for this. I generally upload my study vlog related to my study routine, and sometimes I upload videos related to strategies. I hope you are very clear right now, and I acknowledge the time of everyone. So if you don't want to watch this video and waste your time, you can leave right now. But if you want to stay with me, then let's start the video. तो सबसे पहले मैंने अपने इस दिन की शुरुआत करी टेबल्स और स्क्वायर क्यूब्स लिखने से। और ये देखिए मेरा टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई है 20th जैन के लिए, और जो जो चीज़ मैं करती जाती हूँ वो मैं टिक करती जाती हूँ, सो दैट कि मुझे पता रहे कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। यू कैन सी मैंने अपनी सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं करी है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट दैट। यहाँ मैं डीआई का लेक्चर देख रही हूँ, आशीष अरोड़ा सर का। उड़ान प्री डीआई का कोर्स मैं कर रही हूँ अभी। ये उसकी फर्स्ट वीडियो है जो मैं कर रही हूँ। मैंने डीआई अभी इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मुझे डीआई से एक अलग ही डर है भाई। तो मैंने सोचा कि मैं जितना जल्दी से स्टार्ट करूँगी उतना ही मेरा फ़ियर कम होगा। तो अभी से मैंने इससे पहले भी मैंने यूट्यूब से क्लासेस करी थी। उसके बाद फिर मैं उड़ान प्री डीआई का कोर्स पे आ गई हूँ, और इसके बाद मैं एक-एक करके सारी जो वीडियोज़ है उड़ान प्री डीआई की उसकी सारी कंप्लीट करूँगी। आई होप स्टार्टिंग अर्ली विल हेल्प मी। उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास करी थी। यहाँ पर मैं एडिटोरियल का क्लास कर रही हूँ निमिषा मैम का। Whosoever are watching my videos on daily basis, I want to tell you one thing, please never skip editorial because it's a language. अगर आप लैंग्वेज से कनेक्शन छोड़ोगे बीच बीच में तो आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होगी और आपको कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम आएगी एग्ज़ाम के टाइम में। सो इट विल हाईली रिकमेंड। एडिटोरियल क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने सीए की क्लास स्टार्ट करी थी और अपना सीए का पोर्शन कंप्लीट किया था। ऑफ कोर्स मैंने बाद में रिवीजन भी किया था। एंड हाँ, यही रूटीन मैंने दोनों दिन फॉलो करी है। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस ऐड नहीं करी है। वैसे मैं सीए का नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बस मैं नोट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ रिवीज़न मुझे हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा। मैं पीडीएफ से रिवीज़न करती हूँ, और मैं ये आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए और आप कर भी रहे होंगे, सीए की क्लास के बाद रिवीज़न ज़रूर कीजिए क्योंकि रिवीज़न बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है रिटेन करने में न्यूज़ को। क्योंकि हमें लगता है कि फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हाँ, हमें सब तो याद ही हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम बाद में फिर चीज़ों को भूलने लगते हैं। बट जैसे लेकिन जब हम उसे एक बार और रिवीज़न करते हैं या 2-3 बार रिवीज़न करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक टिकती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार पीडीएफ से रिवीज़न ज़रूर करें। उसके बाद मैं यहाँ आशीष सर का क्वांट का क्लास कर रही हूँ, जिसमें सर ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सीरीज़ का। अभी सर मिसिंग नंबर सीरीज़ ही बता रहे हैं। मैं सर की क्लास लाइव ही अटेंड करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डेड अटेंड करती हूँ। बट क्योंकि ये वीडियो मेरा स्किप होके बाद में एडिटिंग के टाइम में आ गया था, तो इसलिए मैंने शुरू में आपको इसके बारे में नहीं बताया। बट हाँ, मेरा डे स्टार्ट होता है कैलकुलेशन से, उसके बाद मैं कुछ घर के काम करती हूँ एंड देन मैं सर की क्लास अटेंड करती हूँ क्वांट की, मॉर्निंग में, वो भी लाइव। क्योंकि मेरा मानना है लाइव जब आप अटेंड करते हैं तो उससे मैं ज़्यादा अटेंटिव रहती हूँ और फोकस्ड रहती हूँ। और जब यही चीज़ रिकॉर्डेड हो जाती है तो बाद में बहुत ही ज़्यादा बर्डन लगता है इस क्लास को देखना,
कि हाँ फिर से ख़त्म करना है, बट लाइव क्लास आप इंजॉय करते करते पढ़ते हो, आप बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हो। दूसरे दिन यानी कि 21 को भी मैंने सर की क्लास लाइव ही अटेंड करी थी, यानी कि मिसिंग नंबर क्लास 2, और बाद में दोनों क्लासेस का रिवीजन भी करी थी। उसके बाद यहाँ मैं परफेक्शन का क्लास कर रही हूँ निमिषा मैम का, जिसमें मैम अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा रही है, वो भी इन्फ्रेंस बेस्ड। इन्फ्रेंस बेस्ड यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता है, आपको अपना माइंड यूज़ करना होता है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो उस बेस पे इन्फ्रेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अंकुश लांबा सर से पज़ल की क्लास कर रही हूँ, जो सर ने यूट्यूब पे करवाई थी। मैं अभी यूट्यूब वाली ही कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले वो जो बेसिक्स वाले सर बताए हैं यूट्यूब पे उसे भी कंप्लीट कर लूँ, बाकी तो जो ऐप पर है वो तो मैं करूँगी ही। मैं यहाँ पर थ्रेड मेथड वाली क्लास कर रही हूँ, जो सर ने यूट्यूब पे डाली हुई है। सर ने 2 वीडियोज़ डाली हुई है, और दोनों दिन मैंने एक-एक करके दोनों वीडियोज़ कंप्लीट करे हैं, क्योंकि ज़्यादा 1 ही घंटा का था लगभग-लगभग, और कुछ मिनट्स के थे, तो मैंने दोनों ही कंप्लीट किए हैं। एट द लास्ट मैंने स्पीड मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, ज़्यादा नहीं, बट कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई मैं, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। और बस यही था मेरा स्टडी रूटीन ऑफ 20th and 21st of January. I hope you liked it, and at last I would say thank you for watching my video. Till then, keep working hard, keep learning, and keep smiling.